दोस्तों आज भारत और जिम्बाब्वे के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है। अब रन रेट का तो कोई औचित्य रहा नहीं है और अब मुझे लग रहा है कि अब भारत को सिर्फ दोनों मैच जीतने हैं। आज का मैच भी जीतना है और वेस्ट इंडीज के साथ जो 1 मार्च को मैच होने वाला है वो भी जीतना है। अब आज का जो मैच है अभी होने वाला है, तो उस मैच में जो भारतीय टीम है उसकी रणनीति क्या हो और बड़ी आसानी से हम कैसे हरा सकते हैं जिम्बाब्वे को, आज मैं पूरी टेक्निक और पूरा विश्लेषण करके आपको बता देता हूं। देखिए कि हमारी टीम बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है और बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन हम उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। देखो, हर पिच पे और हर विपक्षी टीम अलग अलग होती है, तो उनके सामने अलग अलग रणनीति काम आती है, एक ही रणनीति काम नहीं आती है। अब जहां अहमदाबाद में जो हम हारे थे, वहां पर जो स्पिन पिच का मुझे नहीं लग रहा है कि स्पिन पिच थी वो, और वहां पर कोई काम भी नहीं किया उसने, तो वहां हमें सिराज जैसे बॉलर को नहीं खिलाया। अगर सिराज उस दिन होते तो रिजल्ट उसका कुछ और ही होता। अब यहाँ जो चेन्नई के अंदर ये पिच स्पिन है और हमेशा से ही चेन्नई के अंदर जो मैच हुए यहाँ पर स्पिनर्स का बोलबाला रहा है। तो आज मेरी भारतीय टीम को जो सलाह वो है कि आज के मैच में कुलदीप को जरूर खिलाया जाए। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कुलदीप किसकी जगह खेलें, तो मैं चाहूँगा कि आज जो है ना हमारे अर्शदीप है ना, जो मीडियम फास्ट बॉलर, उनको ड्रॉप करके कुलदीप को ले आया जाए। और जो हमारे स्पिनर्स हैं, चाहे वरुण चक्रवर्ती हों, अक्षर पटेल तो आ ही जाएंगे मुझे लग रहा है, और कुलदीप, 3 स्पिनर हो जाएंगे ना, और 2 हमारे पांड्या और बुमराह, 2 फास्ट बॉलर। अगर बुमराह उपलब्ध नहीं है तो हम जो है सिराज को ला सकते हैं। तो ये जो 5 बॉलर बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और 6 बल्लेबाज। अब जो बल्लेबाजी क्रम में मैं चाहूँगा कि जो यहाँ पर रिंकू खेल रहे हैं, तो रिंकू की जगह, देखो रिंकू के बारे में, रिंकू अच्छे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं लेकिन टेक्निकल खिलाड़ी नहीं है। वो कुछ बॉलों पर कुछ छक्के चौके मार करके रन बना सकते हैं, लेकिन अगर उनको 3 4 5 ओवर खेलने हों तो इतनी देर उनकी टिकने की क्षमता नहीं है, और वहाँ उतनी देर टिकना होगा तो वो भी इक्का दुक्का रन ही बना पाएंगे। वो संजू सैमसन की तरह 1 ओवर में 2-3 छक्के नहीं मार सकते। तो उनका जो रिकॉर्ड है कि जो कलकत्ते की तरफ से खेले थे IPL में, तब उन्होंने 5 छक्के मार करके जो सनसनी फैलाई थी। वो प्रतिभाशाली खिलाड़ी, अच्छी बॉल मिलती है तो लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो टेक्निकल खिलाड़ी होते हैं वो कहीं भी बॉल डालो, किसी भी बॉल को मार सकते हैं। तो संजू सैमसन एक टेक्निकल खिलाड़ी हैं, उनके आने से हमारी टीम बहुत मजबूत हो सकती है। तो उनको मैं चाह रहा हूँ कि तीसरे नंबर पर खिलाया जाता है। तो देखो, जैसे अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो जाते हैं तो हमको एक ओपनर जल्दी आएगा तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। और तीसरे जो अभी हमारे जो ईशान किशन और ओपनिंग अभिषेक शर्मा, इनसे ही करानी है, क्योंकि अभिषेक शर्मा जिम्बाब्वे के खिलाफ अच्छा स्टार्ट देते हैं तो आने वाले मैच में भारत को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। वन डाउन जो है हमारे संजू सैमसन को, और उसके बाद तिलक वर्मा, शिवम दुबे, और फिर सूर्य कुमार यादव और पंड्या, और उसके बाद में हम जो है हमारे अक्षर पटेल, और इनको हम खिला सकते हैं। अब देखो हमारी टीम क्या कर रही है कि बल्लेबाजी की तरफ तो ध्यान दे रही है, लेकिन बॉलिंग की तरफ ध्यान नहीं जा रहा। वो चाह रहे हैं कि हमारे 9 नंबर तक बल्लेबाज हों, लेकिन जब हमारी टीम आउट होती है ना, 6-7 विकेट गिर गए, तो नवा बल्लेबाज भी बहुत ज़्यादा रन नहीं बना पाता। और हर मैच में आपने देखा होगा, एक आध तुक्का 20-25 मैच में एक आध लग गया, एक आध मैच जिता दिया तो जिता दिया, लेकिन इतिहास यही रहा है कि जो मैच जिताएंगे तो हमको वो 6 बल्लेबाजी जिताएंगे। बॉलरों का तुक्का तो कभी कभार ही लगता है। अक्षर पटेल हमारे पास ऑलराउंडर हैं ही, और हार्दिक पांड्या, इतने बहुत हैं, यानी 8 नंबर तक ही हमको बल्लेबाजी चाहिए, इसके ज़्यादा हमको चाहिए भी नहीं। अब कुलदीप का खेलना बहुत ही ज़रूरी है। कुलदीप एक ऐसे बॉलर हैं जो कि किसी भी विपक्षी टीम के विकेट ले सकते हैं, उनको लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, और वहाँ तो बहुत मुश्किलें पैदा करते हैं जब विपक्षी टीम टेक्निकल रूप से बहुत थोड़ी सी अगर कमज़ोर हुई तो देखिए जो अब हमारा मैच है जो जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो वहाँ पर हमें टेक्निकल बॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और हमारे पास जो 6 बल्लेबाज हैं और 2 ऑलराउंडर, इनको 200 से पार इसको ले जाना ही पड़ेगा, और हम बड़ी आसानी से ले जा सकते हैं। देखिए, हर बॉल को हिट नहीं करना है।
जहां आपको मन कर रहा है और बॉल दिख रही है तो उसको मार दो, वहां हिचकिचाना नहीं है, सोचना नहीं है कि इसको मैं छोड़ दूं, बिल्कुल, और ताकत पूरी लगा के मारना है। नहीं मारना है तो नहीं मारना है, और मारना है तो पूरी ताकत से मारना है। ये डबल माइंड नहीं होना है कि मारूं या छोड़ूं, मारूं, वहीं पे हम आउट हो जाते हैं। तो जो खिलाड़ी चाहते हैं कि बॉल छूटने के बाद मन में एकदम से जो स्वाभाविक रूप से आता है कि इसको मारना है, तो मारो, चूकना नहीं है, क्योंकि T20 में 1 या 2 ओवर ही पूरे मैच को पलट सकते हैं। तो 1-2 ओवर अगर रन कम आते हैं तो हमारे जो फिर आने वाले समय में हम हिट करते हैं तो विकेट चले जाते हैं। तो हर ओवर में अगर कोई लूज बॉल मिलती है तो उसको मारना है। अगर उन बॉलों को हमने छोड़ दिया या उन पर रन नहीं बनाए तो हम मैच हार जाएंगे। तो 200 से प्लस स्कोर करना है और अपने बॉलर का सही उपयोग करके हम जिम्बाब्वे को हरा सकते हैं। और फिर वेस्ट इंडीज़ को हराना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि वेस्ट इंडीज़ की ताकत क्या है, हिटिंग पावर है, लग गया तो तुक्का है, नहीं तो आउट हो जाते हैं। और वो अच्छी बॉलिंग के सामने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। हमको दिख रहा है बहुत अच्छी टीम है, प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, मतलब लेकिन बहुत ज़्यादा टेक्निकली वो भी स्ट्रांग नहीं है, हर बॉल को नहीं मार सकते हैं। तो जो अच्छी बॉल मिलती है वो उनको ही मार सकते हैं। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, और हमें स्वाभाविक गेम खेल कर भी इन दोनों टीम को हरा करके हम मैच जीत सकते हैं। और मुझे नहीं लग रहा है कि अब रन रेट का कोई इशू है, क्योंकि अब सिर्फ वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे को हराकर हम आराम से हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। लेकिन जो रन रेट का सवाल तब आता जब वेस्ट इंडीज़ यहाँ से मैच जीत जाती, लेकिन वेस्ट इंडीज़ हारने के बाद में कोशिश तो वो भी करेंगे, और वेस्ट इंडीज़ दबाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है। तो भारत के खिलाफ अब दबाव वेस्ट इंडीज़ के ऊपर है, भारत के ऊपर नहीं है। भारत उसको आसानी से हरा करके और शानदार तरीके से सेमीफाइनल खेलेगा और फिर फाइनल तक भी पहुँचेगा, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। नमस्कार।